जहां श्रीनगर में डेली वेजर्स ने प्रदर्शन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय के पास ये प्रदर्शन किया गया है। परमानेंट नौकरी यानी कि अपनी रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर डेली वेजर्स का ये प्रदर्शन है। सरकार पर धोखा देने का आरोप डेली वेजर्स ने लगाया है। जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज श्रीनगर की सड़कों पर भारी संख्या में डेली वेजर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। दरअसल रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर वेजर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले जम्मू में डेली वेजर्स का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला था और अब श्रीनगर की सड़कों पर डेली वेजर्स ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल जिस तरह 6 फरवरी को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना बजट पेश किया, बजट पेश करते हुए अपने बयान में उन्होंने कहा था कि डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाएगा। बावजूद उसके डेली वेजर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। तो ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पहले जम्मू में डेली वेजर्स का प्रदर्शन 2 दिन पहले देखने को मिला, तो अब ये प्रदर्शन श्रीनगर तक पहुंच गया है। श्रीनगर की सड़कों में ये डेली वेजर्स का प्रदर्शन देखने को मिला और यहां पर महिलाएं भी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करती नजर आई। जेके वुमेन एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, इन्होंने भी प्रदर्शन किया है। बैनर्स और पोस्टर्स लेके सरकार पर धोखा देने का आरोप ये डेली वेजर्स लगा रहे हैं। ये जो मसला है डेली वेजर्स का मसला, ये तो सबसे अहम और जरूरी मसला है ये, और हम इसका हल चाहते हैं। अब तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जो पिछली गवर्नमेंट थी, ये तो बेसिकली 61,000 एम्प्लॉइज थे जिनकी रेगुलर अटेंडेंस भी है। फिर जब द्राबू साहब आ गए फाइनेंस मिनिस्टर, उसने एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया। उसने 61,000 को 80,000 बना दिया। फिर आ गया दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, ये क्या बोलते हैं इसको, ये अल्ताफ बुखारी साहब, उसने 80,000 को 1 लाख बनाया और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये जो 61,000 जो अब्दुल राथर साहब के दौर में ये लिस्ट बना हुआ है, इस पे वो सोचते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इस मसले को कैसा हल करेंगे। अगर स्टेप बाय स्टेप भी हो जाएगा, लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन होगा और इनका मसला वंस फॉर ऑल हल होगा। जो वादे हमसे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाए। हमारा 2 ही वादे हैं जिसको लेके यहाँ के सारे गैजेटेड नॉन गैजेटेड 4.5 लाख पेंशनर्स 61,000 आरसी मुलाजमी ने वोट दिया था। वो 2 बर्निंग इश्यूज है, एक रेगुलराइजेशन का, दूसरा ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन का। इसकी हम वजाहत चाहते हैं, इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। बाकी हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आकर एहतजाज करने का। उन्होंने कहा था कि 6 महीने की हमने कमेटी बनाई है, 6 महीने का उसको टाइम दिया, अभी 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट सामने नहीं लाई है। अ पीसफुल वॉक फॉर यूनिटी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट जुड़े हैं अंडर वन अम्ब्रेला J&K वुमेन एम्प्लॉयज एसोसिएशन। तो हमारा एक आज पीसफुल वॉक था सो दैट कि हम सरकार के सामने अपने मुद्दे, अपनी डिमांड्स रखें, वो भी पीसफुली, क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया और उसमें वो कामयाब भी हो गए। तो उसी रास्ते से हम भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन सरकार के सामने इस टाइम हम ये कह रहे हैं कि अभी तो हमारी जो डिमांड है बिफोर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स कुछ ऐसा कर दीजिए कि हम जो आरजी मुलाजमीन है डिपार्टमेंट्स में, वो उनके दिल भी जो है मसरत से भर जाए। हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी है ये एक बार से फिर खिल उठे, और ये तभी मुमकिन है जब आप एम्पावर करोगे डॉटर्स वुमेन एम्प्लॉयज को। और डोडा जिले में आपातकालीन प्रतिक्रिया और जन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। एसएसपी संदीप मेहता ने डायल 112 सेवा के अंतर्गत 6 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के अलग अलग पुलिस थानों में तैनात किए गए हैं, जहां हर पुलिस थाने को एक समर्पित ERSS वाहन सौंपा गया है। इसका मुख्य मकसद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की कॉल्स पर प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। इन वाहनों की मदद से दुर्घटनाओं, विवादों, संकट स्थितियों और अन्य आपातकालीन मामलों में पुलिस की पहुंच और ज्यादा तेज होगी।